हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। पेनिनसुलर पार्ट वो पार्ट होता है जिसके तीनों तरफ जो है रिवर्स होती हैं। तो इधर हमारा अरेबियन सी है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर हमारा इंडियन ओशियन है। तो यहाँ की पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर्स को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। जो रिवर्स ईस्ट वेस्ट में जा रही हैं उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं, और जो ईस्ट में जा रही हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो साउथ इंडिया में रिवर्स या दक्षिण भारत की रिवर्स जो हैं उन्हीं को हम पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से जानते हैं। मेजरली इनको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली या फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग, और अरेबियन सी ब्रांच वाली हैं जो वेस्ट फ्लोइंग कह सकते हैं इनको, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक, तो जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें जो मेजर हैं, क्या नाम है, लूनी रिवर है, माही रिवर है, साबरमती रिवर है, नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है, मांडवी रिवर है, और शरावती रिवर है, पेरियर रिवर है, भारतपुंजा नदी है। और हमारी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर हुगली नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गोदावरी रिवर्स के बारे में। भारत के एक क्वेश्चन आ गया है, इसको पढ़ ले देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो वो हमारी गोदावरी नदी है। इसका जो सोर्स है, ओरिजिन कहाँ से होती है, वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियाँ, नासिक महाराष्ट्र से ये निकलती है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, ईस्ट मतलब ये इधर को फ्लो करती है। ये डायरेक्शन होता है हमारा, नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। तो जो नदी इधर आके गिर रही है इस साइड में वो ईस्ट फ्लोइंग है, इधर वेस्ट फ्लोइंग है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखें तो 1465 किलोमीटर है। ठीक, और इसकी सहायक नदी हमारी पूर्णा नदी है, पेनगंगा है, वर्धा है, मांजरा नदी है। ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे महानदी रिवर के बारे में। इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो सिंगावा पहाड़ियाँ, रायपुर, छत्तीसगढ़ में है। इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में जाके खुलता है और ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ नदी है, हंसदेव नदी है, ओम नदी है, इव नदी है। भारत का जो सबसे लंबा नदी बांध है हीराकुंड बांध, वह इसी नदी पे बना हुआ है। ये महानदी नदी है, इसमें ईव नदी जहाँ पे मिलती है वहीं पे हमारा हीराकुंड बांध बना हुआ है। ठीक, ईव नदी और महानदी के संगम पे बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा नदी बांध है। ठीक, और भारत का जो नेशनल वाटर हाईवे है 5, वह इसी महानदी पे बना हुआ है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो महाबालेश्वर हिल्स, महाराष्ट्र में है। इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में जाके खुलता है आंध्र प्रदेश के निकट में। यह नदी रिवर डेल्टाज बनाती है। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो ज़्यादातर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। वो क्यों नहीं करती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे से। ट्रिब्यूटरी जो है कृष्णा रिवर की वो भीमा रिवर है, कोयना रिवर है, घाट प्रभा है, तुंग प्रभा, भद्रा है, माल प्रभा है। कृष्णा रिवर पे जो परियोजनाएं चल रही हैं सरकार की वो नागार्जुन सागर बांध है, श्री सैलम बांध है, तुंगभद्रा परियोजना है, और कृष्णा और गोदावरी जो बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो पार्ट पाया जाता है लैंड का उसे बेसिन कहते हैं। वह पेट्रोलियम के लिए काफ़ी फेमस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कावेरी नदी के बारे में। इसको कावेरी या कावेरी नदी भी कहते हैं। यह सदा नीरा रिवर है।
ये एक्सेप्शनल केस है। जैसे कि हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, वो सदा नीरा रिवर्स है, वो साल भर वाटर उनमें फ्लो करता रहता है क्योंकि वे ग्लेशियर से ऊपर निकलती हैं। और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर हैं वो मेजरली क्या है कि वो रेनफॉल पे डिपेंड रहती हैं। पर कावेरी रिवर एक एक्सेप्शनल केस है, ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है, तो ये सदा नीरा रिवर है, ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है। इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ से निकलती है, तो ये कावेरी कुंड ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से निकलती है, और इसका माउथ जो है बे ऑफ बंगाल नियर तमिलनाडु में ये जाके गिरती है। यह भी रिवर डेल्टा बनाती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि यह ओनली रिवर है जो पेरेनियल रिवर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हेमवती है, आकर्षक है, शिम्बा है। अब हम लोग बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हुगली नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, ब्रह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। नहीं, ये हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो हमारी ये वाली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसमें हमारी लूनी रिवर है, माही रिवर है, साबरमती रिवर है, नर्मदा रिवर है, ताप्ती रिवर है, मांडवी रिवर है, ज्वारी नदी है, शरावती नदी, पेरियर नदी और बांधकुंडा नदी। इसमें हम इम्पोर्टेंट नदी जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी और माही, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जो सबसे पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो हमारी नर्मदा है, उसके बारे में जानते हैं। नर्मदा जो है अमरकंटक हिल्स सतपुरा माउंटेन रेंज से निकलती है। ये हमारी विंध्याचल रेंज है और ये हमारी सतपुरा रेंज है। इसमें जो रिफ्ट वैली है वहीं से इसका ओरिजिनेशन होता है और इसका माउथ अरेबियन सी ब्रांच में आके खुलता है। ये अरेबियन में आके गिर जाती है इधर, इसलिए इसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। यह रिवर विंध्या रेंज, विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में बहती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो तावा नदी है, छोटी तावा नदी, बंजर, बरनार नदी, शक्कर नदी, हथनी नदी। इस नदी पे जो मुख्य जलप्रपात हैं, वाटरफॉल है, वह धुआंधार वाटरफॉल है, सहस्त्रधारा। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक। और प्रमुख परियोजनाएं और प्रोजेक्ट जो हैं वो रानी अमवती बाई परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, उसी पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। यहीं पे सरदार जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया हैं उनकी जो स्टैचू है 182 मीटर की वो बनाई गई है। ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। इसकी कुल लंबाई 188 मीटर है, या तो 182 आई थिंक। इसको कंफर्म करना पड़ेगा कि 188 है कि 182 है, मुझे डाउट है, आई थिंक 182 है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे तापी नदी के बारे में। इसको ताप्ती या तापी नदी भी कहते हैं। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है मुल्ताई हिल्स है, वो सतपुरा पर्वत श्रेणी है, वहाँ से निकलती है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है, उसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और जनता की पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच से ताप्ती रिवर निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है पूर्णा नदी है, पंजारा नदी है। इसकी परियोजनाएं उकाई परियोजना है, काकरपारा परियोजना है। अब हम लोग पढ़ेंगे साबरमती के बारे में। साबरमती का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है जयसमंद झील, उदयपुर राजस्थान, वहाँ से यह निकलती है और इसका माउथ जो है खंबात की खाड़ी में आके गिरता है। ये खंबात की खाड़ी है, बे ऑफ खंबात, ठीक। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वाकल नदी है, खारी नदी है, हाथमती नदी है और धारोई बांध जो है डैम परियोजना साबरमती रिवर पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लूनी रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं। लूनी रिवर एक सॉल्टी वाटर लेक है, सॉल्टी वाटर रिवर है, लेक नहीं है। इसका ओरिजिन जो है नागा हिल्स, अजमेर, नाग पहाड़ियाँ, अजमेर से होता है। इसका माउथ रैन ऑफ कच्छ गुजरात में विलुप्त हो जाती है।
गुजरात में ये विलुप्त हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है जोजड़ नदी है, सुकड़ी नदी है, जवाई नदी है, और यह अकेली सॉल्टी वाटर रिवर है इंडिया में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब माही नदी के बारे में देख लेते हैं। माही नदी जो हमारी ओरिजिन होता है मेहाद लेक में, और माउथ इसका खंबात की खाड़ी। ये इम्पॉर्टेंट नदी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमारे वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उसको 2 बार काटती है। तो ये हमारा वीडियो था पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।